ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले और मिजोरम में सिंगल फेज पोलिंग के लिए वोटिंग का अमल जारी है। छत्तीसगढ़ में आज 20 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर हल्के नक्सलवाद से मुतासरा इलाकों में हैं। जरा के मुताबिक नक्सल ज़दा बस्तर डिवीजन के 12 हलकों में इंतखाबात के पुरअमन इनाकात के लिए 60,000 सिक्योरिटी एहलकार बशमूल सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के 40,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। मिजोरम में आज एक ही मरहले में तमाम 40 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। वोट डालने का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसी दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को टालने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनके मलेशिया के हममंसब डॉक्टर ज़ैमरी अब्दुल कादिर आज नई दिल्ली में छठे भारत मलेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। मुश्तरका कमीशन के इजलास में सियासी उमूर, दिफा, सलामती, इक़्तिसादी, तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत, सियाहत और अवाम से अवाम के ताल्लुकात के शोबों में बेहतर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों फ़िरक़ैन बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और कसीरुल जहती उमूर पर भी तबादुल ख्याल करेंगे। डॉक्टर ज़ैमरी अब्दुल कादिर आज नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करने वाले हैं। राजौरी जिले के मनोरगाला इलाके में कल एक टेम्पो ट्रैवलर को अलमनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत वाक़ हुई। इसके अलावा 15 दीगर जख्मी भी हुए। ये गाड़ी कोतरंका से राजौरी की तरफ जा रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे में जानों के ज़िया पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मारे गए अफराद के लवाहकीन के साथ ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। एलजी ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मुतासर अफराद को तमाम ज़रूरी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला आज से शुरू हो गया। ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके दौरान प्रभारी अफसरान अपने मुतल्लिका पंचायतों का दौरा करेंगे और निचली सतह से बातचीत करने और राय हासिल करने के लिए एक मखसूस मुद्दत के लिए वहां रहेंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद देही इलाकों में मसावी तरक्की के मिशन को यकीनी बनाने की मुश्तरका कोशिशों में अवाम और सरकारी एहलकारों को शामिल करना है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के पिछले 4 मरहलों की बदौलत देहात की ज़रूरियात को पूरा करने और अवामी अहमियत के कामों को तरजीह देने में मदद मिली है। इसके अलावा हुकूमत की मुख्तलिफ खिदमात और इक़दामात के बारे में बेदारी फैलाने नीज़ मुख्तलिफ सरकारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने में ये प्रोग्राम कारआमद साबित हुआ है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम की सदारत में कल मिनी सेक्रेटरीट में बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के इनकाद के हवाले से एक मीटिंग में इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने तमाम अफसरान और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम के अहसन और कामयाब इनकाद के लिए करीबी तालमेल को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट की अमलावरी का जायजा लिया गया। मीटिंग के आगाज में जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ अजला में जारी प्रोजेक्टों के हवाले से एक प्रेजेंटेशन दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कामों पर अमल दरामद और उनकी तकमील की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पाइपों की खरीदारी के सिलसिले में हुई पेशरफ्त और सिविल वर्कर्स अलॉटमेंट के हवाले से मुतल्लिकीन से तबादुल ख्याल किया। मीटिंग में जानकारी दी गई कि 18,35,000 दही कुंभों में से 13,50,000 से ज्यादा कुंभों को पीने का साफ पानी मुहैया किया गया। इसके अलावा रवां साल के दिसंबर महीने तक मजमूई हदफ का 91% हासिल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो मुकर्ररा मुद्दत तक कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने अफसरान पर भी जोर दिया कि वो अमल दरामद में शिफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर की सदारत में डिस्ट्रिक्ट रेंट असेसमेंट कमेटी मीटिंग में कल किराए के 25 मामलात की मंजूरी दी गई, जिनमें ज़राअत, तालीम, FCS&CA, बागबानी और दीगर महकमे शामिल हैं। कमेटी ने जिला भर में मुख्तलिफ सरकारी दफातर के मुख्तलिफ ढांचों के किराए के तयन पर तबादुल ख्याल किया। मीटिंग में 41 मामलात ज़ैर बहस लाए गए, जिनमें से 25 मामलात को मंजूरी दी गई। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 280 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश ने 41.1 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए।
آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔